फिल्म की कहानी जंगल के पास की सड़क से शुरू होती है, जहां एक जोड़ा आराम कर रहा था। उन्होंने देखा कि एक लड़की खून से लथपथ उनकी ओर आ रही है। वे भागने लगते हैं, लेकिन आदमी उसकी मदद के लिए जाने का फैसला करता है। उसकी पत्नी मना करती है, पर वह नहीं सुनता और लड़की उन्हें मार देती है। फिर दृश्य एक ड्राइवर पर जाता है जो वैन में लोगों को यात्रा पर ले जाता है। वह पहले एक महिला को उठाता है, फिर वह वहां से चला जाता है। ड्राइवर बहुत बातूनी था और महिला को यह पसंद नहीं आता। वह ईयरफोन लगाकर अनदेखा करती है। आगे ड्राइवर माँ और बेटी को उठाता है। उन्हें अपनी वैन में कुछ समस्या आ रही थी जो काफी पुरानी लग रही थी। ड्राइवर उनसे कहता है, आप चिंता न करें, ये मेरी पसंदीदा वैन है और आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। बाद में वह उनका सामान अपनी वैन में रखने लगता है। जब माँ और बेटी दोनों वैन में बैठी थीं, तो वे अपनी सीट के लिए लड़ रही थीं, क्योंकि उन दोनों के बीच स्वस्थ संबंध नहीं थे। बाद में ड्राइवर ने मार्टा नाम की महिला की बेटी को आगे की सीट पर बैठा दिया, ताकि उन्हें एक दूसरे से कोई परेशानी न हो। बाद में वे आगे बढ़ते हैं और ड्राइवर रास्ते में मार्टा को सिगरेट ऑफर करता है, लेकिन वह मना कर देती है। और यहाँ हम देखते हैं कि मार्टा का आधा चेहरा जल गया था। वह उससे कहता है, जब तुमने पहली बार सिगरेट पीने की कोशिश की होगी तो तुम्हारा आधा चेहरा जल गया होगा। मार्टा की माँ को यह पसंद नहीं आता और वह ड्राइवर को रोक देती है। ड्राइवर की पिछली सीट पर एक गिलास रखा हुआ था। मार्टा की माँ इस बारे में पूछती है। वह उसे बताता है कि मैंने यह रखा है, इसीलिए मुझे पीछे बैठे लोगों से संक्रमण नहीं हो सकता। साथ ही वह मुस्कुराते हुए कहता है कि पीछे बैठी महिला मेरे लिए खतरा हो सकती है। इस पर मार्टा की माँ भड़क जाती है, जबकि वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। बातचीत करते समय एक कार वैन से टकराती है और ड्राइवर कार चालक को बहुत गालियां देता है। मार्टा की माँ उसे रोकती है और उसे सलाह देती है कि ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारे साथ महिलाएं हैं। लेकिन ड्राइवर कुछ भी नहीं सुनता। दूसरी महिला उसे रोकती है और आगे बढ़ने पर महिला को पता चलता है कि ड्राइवर ने रास्ता बदल दिया है। जब वे पूछती हैं, तो वह कहता है कि उस सड़क पर कई टैक्सी हैं, इसलिए मैंने रास्ता बदल लिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, चारों तरफ अंधेरा हो गया। वैन से बाहर निकलने पर ड्राइवर को कुछ दिखाई देता है। वह बाहर जाकर देखता है तो उसे एक स्पेसशिप में प्राणी दिखता है। यह जीव शायद एलियन हो। मार्टा उसे छूती है और कुछ होता है। जीव बाहर निकलकर उसकी उंगली में घुस जाता है, लेकिन मार्टा की माँ उसे ले जाती है। वैन में बैठने के बाद वे गंतव्य की ओर बढ़ते हैं। वैन में मार्टा की माँ को पता चलता है कि दूसरी महिला ने विग पहना है। वह बताती है कि उसे बीमारी है और इसलिए बाल नहीं है। मार्टा की माँ बताती है कि उसके पति की शराब की वजह से कार एक्सीडेंट हुआ था। इसी कारण मार्ना के चेहरे पर निशान है, क्योंकि वह साथ थी। आगे बढ़ते हुए मार्ना को उंगली में कुछ अजीब लगा और उसकी आंखों का रंग बदल गया, जिसे ड्राइवर ने भी देखा। मार्ना की माँ उसे बुलाती है और बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह किसी बात पर प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। इस बीच ड्राइवर भटक जाता है और एक लड़की को टक्कर मार देता है। बावजूद वह वैन नहीं रोकता। दूसरी महिला कहती है, तुमने एक लड़की को मारा है, जाकर देखो, वह जिंदा हो सकती है। वह वैन रोकता है। वे बाहर निकलते हैं और लड़की के पास जाते हैं। उसका चेहरा भयानक था, लेकिन वह जिंदा थी। ड्राइवर ने आपातकालीन नंबर पर कॉल किया, लेकिन फोन अचानक गर्म हो गया, इसीलिए वह फोन नीचे फेंक देता है। वैन में बैठी महिला ड्राइवर से उसे अस्पताल ले चलने को कहती है। ड्राइवर के पास कोई और रास्ता नहीं होता। वे लड़की को वैन में ले जाते हैं। दूसरी ओर मार्टा को भी अजीब चीजें महसूस हो रही थीं। उसकी उंगली से कुछ जीव जैसा निकल रहा था। वे वैन लेकर चल पड़ते हैं। इस बीच लड़की को होश आ जाता है। रास्ते में वह महिला के मुंह में चिपचिपा पदार्थ डाल देती है। इससे हमें पता चलता है कि न तो वह मरी थी और न ही वह कोई आम इंसान थी। वह एक राक्षस थी जिसे वायरस ने संक्रमित कर दिया था। अब उसने महिला के मुंह में जो चिपचिपी चीज डाली है, वह मार्टा की माँ पर हमला करती है, जो ड्राइवर और उसकी बेटी को बुलाती है। वैन में तेज म्यूजिक बजने की वजह से कांच भी रखा हुआ था। इस वजह से जब वह महिला का चेहरा पकड़ती है, तो ड्राइवर और मार्टा को कोई आवाज नहीं सुनाई देती। उसे बचाने के लिए वह उसकी खाल अपने हाथों में लेती है और वह खाल को कांच पर फेंक देती है। परिणाम स्वरूप मार्टा और ड्राइवर वापस मुड़ गए। उसने अपनी वैन रोकी और जांच की। वह मार्टा की माँ को बाहर लाता है, जबकि दूसरी महिला, जो राक्षस में बदल गई है, वह उस महिला की हालत देखकर काफी हैरान था। उसने राक्षसी महिला पर गिटार से हमला किया और उसने महिला को वैन में बंद कर दिया। ड्राइवर मार्टा और उसकी माँ से कहता है कि अब उन्हें अकेले ही आगे बढ़ना होगा। इस बीच राक्षसी महिला भी कार से बाहर आ गई है। माँ और बेटी जंगल की ओर चल पड़ती हैं। उसकी उंगली में कुछ भयानक महसूस होता है और वह चीखती है। महिला राक्षस आती है। दूसरी तरफ से आवाज सुनकर ड्राइवर छिप जाता है। पेड़ पर चढ़ने के बाद माँ कहती है,
जाओ और राक्षस का सामना करो, नहीं तो वह हमें मार डालेगी। वह माँ की बात मानकर चली जाती है। आगे उसे ड्राइवर मिलता है और दोनों भाग जाते हैं। वैन लेकर मारना अपनी माँ की चीख सुनती है। वह अपनी माँ को बचाना चाहती है, लेकिन राक्षस ने उसकी माँ पर हमला कर दिया है। इस कारण से मारना अपनी माँ को नहीं बचा पाई। आगे की यात्रा के बाद उनकी वैन का ईंधन खत्म हो जाता है। वे किसी तरह से अपनी वैन को स्टेशन की ओर धकेलने में कामयाब हो जाते हैं। इस बीच ड्राइवर को पता चलता है कि उसकी वैन का ईंधन लीक हो रहा है। वह इसे ठीक करता है, लेकिन गैस स्टेशन पर कोई नहीं था। किसी को गश्ती लेने जाना है, इसीलिए ड्राइवर मार्टा को वैन में रहने के लिए कहता है और गश्ती लेने चला जाता है। इस दौरान राक्षस गैस स्टेशन पर आता है। यह राक्षस कोई और नहीं बल्कि मार्टा की माँ थी। वह गैस स्टेशन पर उस आदमी को मार देती है। बाद में ड्राइवर वहाँ पहुँचता है और वैन में ईंधन भरने के बाद वे चले जाते हैं। अब वे थोड़े निश्चिंत थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब उनकी समस्याएं हल हो गई हैं। राक्षस उन्हें आराम नहीं करने देता। वह वैन पर था और बारिश होने लगती है। ड्राइवर को भी राक्षस का पता चलता है और वह ब्रेक लगाता है। वह राक्षस को नीचे फेंकता है और मारने की कोशिश करता है। ड्राइवर हमला कर रहा था। जब हालत खराब होती है तो वह मार्टा से पानी मांगता है। ड्राइवर वैन रोकता है और मार्टा पानी लाने बाहर जाती है। राक्षस वैन में घुसता है और अपनी लंबी जीभ से ड्राइवर की गर्दन पकड़ लेता है। मार्टा आती है और ड्राइवर को बचाती है। राक्षस मार्टा पर हमला करता है। ड्राइवर उसे बचा लेता है। वह वैन ले जाता है, लेकिन राक्षस पीछा नहीं छोड़ता। ड्राइवर वैन को पेड़ से टकरा देता है और वैन मुड़ जाती है। राक्षस फिर हमला करता है। ड्राइवर राक्षस को बुलाता है। राक्षस आते ही मार्टा उसे मार देती है। दृश्य बदलता है और सुबह हो जाती है। वहाँ कोई नहीं था। मार्टा को वह चिपचिपी वस्तु वॉशरूम में मिलती है। वह महिला राक्षस से निकल रही थी। ड्राइवर बाहर शराब पी रहा था और कई लोग आ गए, जिनमें राक्षस बनी मार्टा भी थी। चिपचिपी वस्तु और उसकी उंगली में मौजूद जीव ने उसे राक्षस बना दिया है, जबकि वह सोचती है कि या तो वह राक्षस बन जाएगी या मर जाएगी। अगर हम उस लड़की की बात करें जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, तो वह एक राक्षस थी जिसने एक जोड़े को मार डाला था। फिल्म यहीं